बच्चों इस लेक्चर से मैं आपको 11th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 कार्बनिक रसायन कुछ मूल सिद्धांत और तकनीकें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। तो बच्चों आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाएं मेरे साथ इस चैप्टर के नोट्स तैयार करने के लिए। तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 8 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। बच्चों इसको हिंदी में कहा जाता है कार्बनिक रसायन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स कार्बनिक रसायन। कुछ बेसिक मीन्स मूल, प्रिंसिपल्स मीन्स सिद्धांत, एंड मीन्स और, टेक्निक्स मीन्स तकनीकें। हिंदी वर्जन है इसका बच्चों कार्बनिक रसायन कुछ मूल सिद्धांत और तकनीकें। बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो सारे आपको इसी चैप्टर में पढ़ने हैं। इसी चैप्टर में पढ़ने हैं, इसलिए ये चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी चैप्टर के ऊपर ही खड़ी हुई है। तो इस चैप्टर को बच्चों बहुत ध्यान से समझेंगे जिससे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप अच्छे ढंग से सीख पाएं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं इसको कार्बन से। स्टार्ट करते हैं बच्चों इसको कार्बन से, क्योंकि ये कार्बन का ही रसायन है। इसका नाम है कार्बनिक रसायन, इट मीन्स ये कार्बन का रसायन है। बच्चों कार्बन का जो सिंबल होता है, कार्बन का जो सिंबल है बच्चों आप जानते हैं सी है। इसका एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर ये भी आपको पता है, पढ़ाया जा चुका है, 6 है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो है 2,4। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। और ये जो इसका दूसरा सेल है ये इसका आउटर मोस्ट सेल है, यानी कि बाहरी कोश है। इसका मतलब है कि कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। बच्चों इसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये जब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है तो 4 अन्य इलेक्ट्रॉनों के साथ में शेयरिंग करता है। 4 अन्य इलेक्ट्रॉनों के साथ में शेयरिंग करता है। ये ना तो 4 अन्य इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, ना ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। ना 4 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, ना ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। तो ये क्या करता है बच्चों, ये शेयरिंग करता है, शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। अदर एटम्स के 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ में ये शेयरिंग करता है, जिस वजह से इसकी कोवैलेंसी यानी कि सहसंयोजकता 4 होती है। यानी कि कोवैलेंसी मीन्स वैलेंसी, जिस वजह से इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है बच्चों। 4 वैलेंसी होने की वजह से इसको टेट्रावैलेंट कहा जाता है। टेट्रावैलेंट कहा जाता है, यानी कि चतुर संयोजक के नाम से इसको जाना जाता है। और इसको इस तरह से बच्चों लिखा जाता है 1 कोवैलेंसी, 2 कोवैलेंसी, 3 कोवैलेंसी और 4 कोवैलेंसी, इस तरह से इसको लिखा जाता है। अब बच्चों आगे देखते हैं। बच्चों ये कार्बन जो है इसमें एक विशेष गुण पाया जाता है, इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। वो स्पेशल प्रॉपर्टी ये है कि इसमें अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ में बॉन्ड बनाने का गुण पाया जाता है। ये एक विशेष गुण है, या इसको कह लो ये एक अद्वितीय गुण है। ये एक अद्वितीय गुण है क्या कि कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने की क्षमता होती है, जिस वजह से क्या होता है, जिस वजह से बड़ी संख्या में ये यौगिक बनाता है। और इसके इस गुण की वजह से श्रृंखलाएं बनती हैं, और इसके इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों?
श्रृंखलन, कैटेनेशन। कहने का मतलब है कि कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। कैसे पाया जाता है बच्चों? देखिए आप, देखिए जैसे कार्बन की एक कार्बन हमने ये लिखा, तो इस कार्बन के पास में 4 कोवैलेंसीज हैं, 4 कोवैलेंसीज हैं। अब जब दूसरा कार्बन आएगा तो इससे किसी एक कोवैलेंसी के साथ में अटैच हो जाएगा। फिर तीसरा जब आएगा वो दूसरी की किसी एक कोवैलेंसी के साथ अटैच हो जाएगा। फिर अगला आएगा तो इसकी किसी एक कोवैलेंसी के साथ अटैच हो जाएगा। फिर अगला आएगा तो वो भी इसी क्रम में अटैच होता जाएगा। फिर अगला आएगा तो वो भी इसी क्रम में अटैच होता चला जाएगा। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक श्रृंखला बन रही है। क्या बन रही है बच्चों? श्रृंखला बन रही है। अब ऐसा नहीं है कि केवल हॉरिजॉन्टल ही अटैच होते चले जाएं, ये किसी भी कार्बन एटम से आगे आने वाला कार्बन एटम अटैच हो सकता है। इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, हाँ, जैसे अब आगे आने वाला कार्बन एटम यहाँ अटैच ना होकर के इधर भी अटैच हो सकता है। मान लो हम इससे अटैच कर रहे हैं, यहाँ भी अटैच हो सकता है। तब आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, वो चेंज ना हो पाए, वो चेंज ना हो पाए। अब जैसे बच्चों अगले आगे आने वाला कार्बन एटम यहाँ अटैच हो गया, यहाँ अटैच हो गया, तो अब इसकी वैलेंसी 4 होगी, 1 2 3 4, ये आपको दिखानी पड़ेगी। फिर मान लो एक और अटैच हो गया, यहाँ अटैच हो गया, तो इसको यहाँ आपको दिखाना पड़ेगा। कुल मिला के 4 कोवैलेंसी आपको दिखानी पड़ेंगी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये साइड चेन डेवलप हो रही है, ये ब्रांच बन रही है। क्या बन रही है? ब्रांच बन रही है। तो कार्बन आइटम आपस में जुड़ करके लंबी श्रृंखलाएं भी बनाते हैं, लंबी श्रृंखलाएं बनाते हैं। लंबी श्रृंखलाएं बनाने के साथ में शाखित श्रृंखलाएं भी बनाते हैं, यानी कि ब्रांच चेन भी बनाते हैं, ब्रांच चेन भी बनाते हैं। शाखित मीन्स ब्रांच्ड, ब्रांच्ड चेन्स भी ये बनाते हैं। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको डिटेल में समझते हैं। इसके कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को अब डिटेल में समझते हैं। कैटिनेशन, श्रृंखलन। जानते हैं बच्चों श्रृंखलन क्या है? मैंने आपको बताया कि ये कार्बन एटम इस तरह से आपस में जुड़ते जाते हैं और चेन बनाते चले जाते हैं। कार्बन की वैलेंसी आपको 4 करनी होगी, 1 2 3 4, यहाँ 2 है तो 3 4, यहाँ 2 है 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 3 4 और यहाँ 1 है 2 3 4, इस तरह से। बच्चों अब यहाँ जो फ्री वैलेंसी है, जो एकदम फ्री है यहाँ पर, वो हाइड्रोजन एटम से सेटिस्फाई कराई जाती है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। जब हाइड्रोजन यहाँ से जुड़ जाता है तो ये कंपाउंड कंप्लीट हो जाता है। जहाँ जहाँ फ्री है वहाँ एक एक हाइड्रोजन जोड़ दिया जाता है। जोड़ रहे हैं हाइड्रोजन को तो ये कंपाउंड कंप्लीट हो जाएगा, ये बनेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस तरह से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कंप्लीट हो गया। बच्चों इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, इसको ऐसे लिखते हैं CH3। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, CH2। इसके साथ 2 अटैच हैं, CH2। इसके साथ भी 2 अटैच हैं, CH2। इसके साथ 2 अटैच हैं, CH2। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5। इसके साथ भी 2 अटैच हैं, CH2। इसके साथ 3 अटैच हैं तो CH3। इस तरह से ये चैन वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। अब बच्चों मैंने आपसे कहा कि ये ब्रांच भी बनाता है, ये ब्रांच भी बनाता है। जैसे ये एक चैन बन रही कार्बन की, आगे आने वाला कार्बन एटम यहाँ भी अटैच हो सकता है, ऐसे भी अटैच हो सकता है, दूसरी जगह भी आगे आने वाला कार्बन एटम अटैच हो सकता है। इस तरह से लंबी चैन बना सकता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इस तरह से इसमें चैन भी बन जाती है। ऐसी कंडीशन में आपको इसकी वैलेंसीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसकी 4 वैलेंसी करनी पड़ेगी।
अब देखो यहाँ पर इसकी 1 है तो 2 3 4, 2 है 3 4, 2 है 3 4। अब यहाँ देखो 1 2 3, एक लगाना पड़ेगा बॉन्ड। यहाँ देखो 1 2, तो यहाँ 2 बॉन्ड लगाने पड़ेंगे। यहाँ 1 2 3, एक बॉन्ड लगाना है। यहाँ 1 2, 2 बॉन्ड लगाने हैं। अब यहाँ देखो 1 2, तो 2 बॉन्ड लगाने हैं। यहाँ 1 2, 2 बॉन्ड लगाने हैं। यहाँ 1 है तो 1 2 3, यानी कि 1 2 3 4। ब्रांच को देखो बच्चों, ये ब्रांच यहाँ बन रही हैं, तो ब्रांच वाले कार्बन में यहाँ पे अभी 2 बॉन्ड हैं इसके पास, तो 3 4, यहाँ 1 बॉन्ड है 2 3 4। यहाँ बच्चों देखो 1 2, 2 है 3 4, यहाँ 1 2, 2 है 3 4, यहाँ 1 है 2 3 4। अब सभी जगह जो फ्री वैलेंसीज है उसको हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कराएंगे। तो देखो बच्चों, सभी जगह हाइड्रोजन जोड़ देंगे। इस तरह से हाइड्रोजन जोड़ते चले जाएंगे। जहाँ जहाँ ये बॉन्ड फ्री है, वैलेंसी फ्री है कार्बन की, वहाँ वहाँ हाइड्रोजन जोड़ करके इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे। ऐसे इसको कंप्लीट कर लिया। अब बच्चों देखिए ये क्या बना कंपाउंड। पहला ये कार्बन, इसमें कार्बन कितने हैं 1 2 3, यहाँ तक 3 हैं, तो ये हो गया बच्चों CH3 CH3 CH2 CH2। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पर है बच्चों CH और इसके साथ नीचे ब्रांच लगी हुई है और ब्रांच में ये CH2 है और फिर है CH3 CH2 CH3, फिर बच्चों CH2, फिर यहाँ पे लगा हुआ है CH, फिर यहाँ ब्रांच लगी है CH2 CH2 एंड CH3। आगे बच्चों जब जाएंगे तो यहाँ CH2 CH2 CH2, फिर CH3 यानी कि CH2, इसको बच्चों थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं CH, तो यहाँ बच्चों लगा है CH3। तो इस तरह से बच्चों ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कंप्लीट हो गया, जिसमें आप देख रहे हैं कि 2 ब्रांचें भी बन गई। कहने का मतलब है कि जब कार्बन कार्बनिक यौगिक बनाता है तो उसमें कार्बन की लंबी श्रृंखला होने के साथ साथ उसकी शाखित श्रृंखलाएं भी हो सकती हैं। और ये जो कार्बन इन शाखित श्रृंखलाओं वाले यौगिकों में या लंबी कार्बन श्रृंखला वाले यौगिकों में सिंगल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है, डबल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है और ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है। अभी बच्चों मैंने आपको सिंगल बॉन्ड से जोड़ करके कार्बनिक यौगिकों को बनाया है। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक, अब आगे देखते हैं बच्चों, क्या ये डबल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है? हाँ भाई, जुड़ सकता है डबल बॉन्ड से। मैंने 2 कार्बन एटम लिए और दोनों को जोड़ दिया डबल बॉन्ड से, दोनों को जोड़ दिया बच्चों डबल बॉन्ड से। अब बच्चों देखो कार्बन की इसकी भी 2 वैलेंसी यहाँ पर है, इसकी भी 2 वैलेंसी यहाँ पर हो गई। करनी है 4, तो 3 2 है 3 3 1 4, इसकी 2 है 3 3 1 4। अब बच्चों इसको जब सेटिस्फाई कराएंगे वैलेंसी को हाइड्रोजन से, तो एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, तो बच्चों ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बन गया वो बना CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया। क्या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है? तो बच्चों हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड। मैंने 2 कार्बन एटम ऐसे लिए, इनको ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ दिया। ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ते ही कार्बन, दोनों कार्बन की 3 वैलेंसी यहाँ यूज हो चुकी हैं। एक वैलेंसी बची है तो उसको यहाँ बनाएंगे और इस वैलेंसी को जब हाइड्रोजन से जोड़ देंगे तो ये कंपाउंड कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH। बच्चों इसका नाम होता है एथीन और इसका नाम होता है बच्चों एथाइन। अभी आगे चल के बताएंगे बच्चों ये नाम क्यों लिखते हैं। डबल बॉन्ड में बच्चों ईन लगता है, ट्रिपल बॉन्ड में आइन लगता है। 2 कार्बन के लिए एथ लगता है, मेथ एथ। ये आगे अभी डिटेल में इसका डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों ये कार्बन क्या करता है, कार्बन अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो बच्चों इस बात को ध्यान में रखेंगे, कार्बन अपने यौगिकों में सिंगल बॉन्ड
कॉमा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ सकता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। देखो, कार्बन के अतिरिक्त किसी भी तत्व में इतनी अधिक सीमा तक श्रृंखलन का गुण नहीं पाया जाता। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। कार्बन के अतिरिक्त अन्य किसी भी तत्व में इतनी अधिक सीमा तक श्रृंखलन यानी कैटिनेशन का गुण नहीं पाया जाता है। तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे। तो बच्चों, आपको ये क्लियर हो गया कि कार्बन क्या करता है। कार्बन में श्रृंखलीकरण का गुण पाया जाता है, कैटिनेशन का गुण पाया जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत अधिक संख्या में कार्बनिक यौगिकों को बनाता है। तो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बच्चों, इनको कहते हैं कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक इन्हें कहते हैं। और ये क्या होते हैं बच्चों? जैसा कि इनका नाम है कार्बनिक यौगिक, तो इसी से पता चलता है कि ये कार्बन के यौगिक हैं। तो इनकी कोई खास डेफिनेशन नहीं है, सीधी सी बात है कि कार्बन के यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। फिर भी चलो इसको राइट डाउन करते हैं। कार्बन के यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बन के यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। लेकिन बच्चों, यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि कार्बन के सारे यौगिक कार्बनिक यौगिक नहीं होते हैं। कुछ ऐसे भी कार्बन के यौगिक हैं जिनमें कि कार्बन है, लेकिन इसके बावजूद वो कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी में नहीं आते हैं, क्योंकि वो कार्बनिक यौगिकों के लक्षण नहीं दिखाते हैं। कार्बोनेट, वो कौन कौन से बच्चों? कार्बोनेट यौगिक वो होते हैं बच्चों जिनमें कार्बोनेट आयन होता है, CO3 डबल माइनस। कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट वो होते हैं जिनमें बाइकार्बोनेट आयन होता है, SCO3 माइनस। साइनाइड वो यौगिक होते हैं जिनमें साइनाइड आयन होता है, Cn माइनस। यौगिकों में कार्बन होते हुए भी ये कार्बनिक यौगिक नहीं है। कार्बनिक यौगिक नहीं है क्योंकि इनमें कार्बनिक यौगिकों की लक्षण नहीं पाए जाते हैं। लक्षण नहीं पाए जाते हैं। लक्षण नहीं पाए जाते, तो इस बात को बच्चों ध्यान में रखेंगे। अब बच्चों बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, जिसको बच्चों हिंदी में कहते हैं कार्बनिक रसायन। हिंदी में बोलते हैं बच्चों इसको कार्बनिक रसायन। तो इसका भी बच्चों जैसा कि नाम है कार्बनिक रसायन है, मतलब कार्बन के यौगिकों का रसायन है। तो ये रसायन विज्ञान की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। चलो इसकी भी डेफिनेशन राइट डाउन कर लेते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा ब्रांच जिसमें कार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाती है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है रसायन कार्बनिक रसायन कहलाती है। बच्चों ये कुछ इंट्रोडक्शन था। तो बच्चों अब इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। इस लेक्चर में बच्चों मैंने आपको इस चैप्टर से इंट्रोड्यूस कराया, इस चैप्टर की बेसिक नॉलेज दी। बच्चों अगले लेक्चर में मैं आपको इस चैप्टर की डिटेल में ले जाऊंगा, आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ाऊंगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा। ऐसे बच्चे जो फर्स्ट टाइम हमारा लेक्चर देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें। बच्चों अगर आपको रेगुलर केमिस्ट्री पढ़नी है तो इस चैनल से आप जुड़ जाइए, आपकी सारी आवश्यकताएं इस चैनल से पूरी हो जाएंगी। क्योंकि इस चैनल पे मैंने 11th क्लास की केमिस्ट्री और 12th क्लास की केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उस पूरे सिलेबस का वीडियो अपलोड करने का एक सीरीज चालू कर रखा है और इस सीरीज के माध्यम से मैं सारा सिलेबस अपलोड कर दूंगा इस चैनल पर। तो अगर आप केमिस्ट्री को सही से पढ़ना चाहते हैं तो चैनल आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।